नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जो अकाउंट आपका सबसे मेन अकाउंट है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर वो आपका सैलरी अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है, या फिर अगर आप कुछ बिजनेस ऑन करते हैं तो आपके बिजनेस से जो भी इनकम आती है आप उसी अपने बैंक अकाउंट में रखते हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सबसे मेन और जो सबसे खास सेविंग्स अकाउंट आपका है जिस बैंक के अंदर, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको हरगिज से भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में, जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, या इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अपने ग्राहकों को उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर, उनके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होते हैं उसको देखकर, ठीक है, उनको प्री अप्रूव कार्ड ऑफर करते हैं। बेसिकली प्री अप्रूव कार्ड होता है कि आप उसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिखाना होता है, कोई भी आपको आईटीआर की कॉपी, सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपका सारा डिटेल ऑलरेडी उनके पास है और वो देख रहे हैं कि आपके खाते में हर महीने इस तारीख को इतना सैलरी क्रेडिट हो रहा है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो, या फिर अगर आपका कुछ बिजनेस है, कुछ शॉप है, तो आपने क्यूआर कोड से अपने अकाउंट को कनेक्ट कर रखा है, तो वो देखते हैं कि डेली जो है 5,000 10,000 डेली इस अकाउंट में आ रहे हैं। अब चूंकि बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आपके सारे डिटेल तो बैंक के सिस्टम में है, तो वहाँ पे जब वो ये देखते हैं कि ये कस्टमर, इसके पास इतने पैसे हैं और ये अकाउंट में ऑन एवरेज लगभग 1.5-2 लाख रुपया या जो भी अमाउंट है, लमसम अमाउंट, वो मेंटेन करके चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे अब हमें प्रॉफिट गेन करना चाहिए। क्योंकि बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आप बैंक के ग्राहक हो, और सेविंग्स अकाउंट पे बैंक को कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा बैंक आपको ही इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पे ग्राहक का ही थोड़ा सा फायदा होता है कि उनको उनके जो जमा पैसे हैं उनके ऊपर उनको बैंक की ओर से ब्याज दिया जाता है। लेकिन बैंक वालों को तो ये बर्दाश्त होता नहीं है कि आपकी कमाई करो, वो तो ये चाहते हैं कि वो कमाई करें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो है उनके कॉल सेंटर की ओर से जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर कॉल करना शुरू करते हैं कि सर आपके लिए जो है प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड है जिसमें हम आपको 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जो आपका अकाउंट का वो डिटेल सामने देख रहे हैं कि आपका महीने में 1 लाख रुपया क्रेडिट आ रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देते हैं। और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि मना करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया तो मैं सबसे अलग कहलाऊंगा, मेरी समाज में इज्जत होगी, मेरी रेपुटेशन होगी। और अब चूंकि क्रेडिट कार्ड वाले भैया ने, कॉल सेंटर वालों ने तो ये बताया है कि इस कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको कैशबैक्स मिलेंगे, रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, अलग अलग ब्रांड्स पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जब आपकी मर्जी हो तब आप यूज़ करो, नहीं तो पड़े रहने दो। इस तरीके की वहाँ पे एक रटी रटाई बातें आपको बताई जाती है, और ये कहा जाता है कि आपका जो भी बिल आएगा आप आराम से, आपको 50 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद आप अपना बिल जमा कर दो। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सर, और आप उनकी बातों में आकर, आप उनसे मोटिवेट होकर, कन्विंस होकर, इनफैक्ट आप सेम उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाने की बहुत बड़ी गलती कर देते हो, जो कि आपको हरगिज से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर है तो आपको गलती से भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपका एचडीएफसी बैंक के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट है, मेन अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, तो आपको एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करना चाहिए। सेम उसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, किसी भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं अप्लाई करना चाहिए कि अभी भले आपको मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, या फिर अचानक से आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे आपका अचानक से बिजनेस लॉस हो गया, या फिर आपको उस जॉब से निकाल दिया गया, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन होता है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में, तो ये आम बात है। इवन बड़े बड़े आईटीज कंपनी है वो भी अपने एम्प्लॉय को फायर अचानक से कर देती है। तो होगा ये कि आप जो क्रेडिट कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक सही से बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि भविष्य में आपको पैसों की इतनी तंगी हो जाए कि आप इस काबिल भी ना रहो कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो, या फिर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं आपने उसे किसी और काम के लिए रखे हुए हैं, लाइक कि घर में किसी की शादी है, या फिर
कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, या फिर ज़मीन वमीन खरीदने के लिए, अपने किसी और काम के लिए, एक ऐसे काम के लिए आपने पैसे रखे हैं कि उस काम के अलावा वो पैसा किसी और चीज़ में आप यूज नहीं कर सकते। इवन आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होगा ये कि जैसे ही आपका 1 महीने का जो ड्यू है क्रेडिट कार्ड का, जो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, अगर ये दूसरे महीने भी रहता है तो वो बैंक, चूंकि आपका अकाउंट उनके पास है, आपके पैसे जो हैं वो उनके कब्जे में है, तो वो क्या करेंगे कि आपका जो मिनिमम जो बैलेंस होगा, जो कह सकते हैं कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो लास्ट 2 महीने का जो आपका ड्यू रहेगा, वो उसको होल्ड कर देंगे, वो उसको लीन कर देंगे, वो उसको वहां से वसूल करके माइनस कर देंगे। यहाँ इवन अगर आपने अकाउंट अपना जीरो भी कर दिया है, आपने पूरे पैसे निकाल भी लिए हैं, तब भी वो जो है आपके अकाउंट में उतना अमाउंट वो माइनस कर देंगे आपके लास्ट 2 महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल, ताकि आप अगली बार जब आपके उस खाते में कोई भी पैसा डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो वो उसी समय उसको जो माइनस जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको वहीं पे वो एडजस्ट कर लेंगे, और इस तरीके से वो आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसकी वसूली आपके सैलरी अकाउंट से, आपके सेविंग्स अकाउंट से करेंगे। दोस्तों मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है जो अब ये पछता रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, और स्पेशली वैसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब करते हैं तो आपका उस कंपनी के द्वारा ही आपकी एक सैलरी अकाउंट ओपन कर दी जाती है जिस बैंक से उनका पार्टनरशिपिंग होता है। जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन तीनों बैंकों में लोगों की सैलरी अकाउंट ओपन करवाई जाती है, और यहीं से जो है इनका क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट होता है, जो क्रेडिट कार्ड सेल होता है, वो अकाउंट होल्डर्स को कॉल करना शुरू कर देते हैं और उनको किसी तरीके से फंसाकर उनको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। वो ये जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का पैसा तो कहीं जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि इनका जो गर्दन है वो हमारे हाथ में है, ठीक है, यूज करो तब भी अच्छा, आपसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, और आप या नहीं भी यूज करोगे, लोग ये सोचते हैं कि यार मैं क्रेडिट कार्ड ठीक है ले लेता हूँ, नहीं यूज करूँगा, फिर भी जो आपका साल में एक बार जो एनुअल फी होता है वो तो आपसे बैंक लेगा ही। तो उन्होंने एक बार आपको कार्ड दे दिया और हर साल जो है आपसे कार्ड का जो फी है वो वसूलेगा ही, और अगर आपने गलती से कार्ड यूज करना शुरू कर दिया तो फिर वो आपसे इंटरेस्ट डेली बेसिस पे लेना शुरू करेंगे, और आप जाओगे कहाँ, आपका अकाउंट तो उनके कब्जे में है। तो आप जैसे ही किसी 1 महीने का बिल आप नहीं पे करोगे तो वो आपके अकाउंट से उतने पैसे काट लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे इंसान ने किसी काम के लिए पैसे जमा रखे होते हैं और उस पैसे को ये बैंक जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेती है, लीन कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो आप अपना जो सैलरी अकाउंट है वो चेंज कर लो, किसी दूसरे बैंक में आप अपना सैलरी मंगाओ, कोई दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लो। लेकिन अगर आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो कभी भी आप ये मिस्टेक मत करना, कभी भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मत लेना। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड होता है ये बेसिकली वही होता है, लोगों को लगता है कि बैंक मेरे ऊपर एहसान कर रही है, मुझे बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, बिना कोई इनकम प्रूफ के मुझे कार्ड दे रही है, जबकि उनको पता नहीं होता है कि उनका जो बैंक बैलेंस है वो देखकर उनको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, ताकि वो बाद में उनसे पैसे वसूले जा सके, उनको निचोड़ा जा सके। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का जो बनाने का मेरा मकसद था वो आप समझ पाए होंगे, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे और इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। सो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट और इससे भी अच्छी कोई जानकारी लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।